जादूगर जनपद सिरपुर नगर सपा कार्यालय में हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक ऐसा शख्सियत मौजूद है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पहले बसपा, फिर आजाद समाज पार्टी, फिर आ गए हैं ये सपा में। सपा में आने से, सपा में शामिल होने से पीडीए कितना मजबूत होगा सर आपके आने से? थैंक यू आपको रेखा जी। देखिए, हम तो पीडीए के ही परिवार से हैं। पीडीए का चुना हुआ सिपाही हूँ मैं, और अगर पीडीए ही तो सबसे सशक्त है लोकतंत्र में, बहुसंख्यक में है। और आज के दौर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पीडीए को क्या मिल रहा है, उसके हकूक़ को किस तरह से मारा जा रहा है, उसकी अगुवाई में तो आपने बहुत कुछ कर दिया। उसको दिग्भ्रमित करके, अंधभक्त बना के, गुमराह करके, थोड़ा थोड़ा लालच दे करके आपने पीडीए को इस्तेमाल किया। और 10 साल से लेके आप लगातार उनके नौकरी चाकरी से लेके, शिक्षा से लेकर के, रोजगार से लेकर के आपने उसकी कमर तोड़ दिया पीडीए की। तो देखिए, अब मैं आज पीडीए की बात हो रही है, और मैं पीडीए तो जन्मजात हूँ। मैं तो जब सत्ता में था तभी पीडीए के लिए लड़ाई लड़ता था, आपको याद होगा जनपद में। पीडीए के लिए हमेशा हकूक़ की बात की है। वो किसी भी नौकरी के मामले को ले लीजिए, आरक्षण को ले लीजिए, रिजर्वेशन को लीजिए, जो भी ले लीजिए, जिनकी हक की बात थी, जिस भी समुदाय की, मैंने हमेशा लड़ाई लड़ा। तो मेरे आने से, अब काम करने से, पार्टी के उपलब्धियों को लेकर के, नीतियों को लेकर के जब अपने पीडीए समाज में हम जाएंगे तो हमें पता है ना कि क्या आपको मिलना चाहिए और क्या मिल रहा है, क्या आपका हक अधिकार है भारतीय संविधान में। और भारतीय संविधान को ताक पर रख करके ये डबल इंजन की सरकार हमारे साथ कितनी हकतलफी कर रही है, ये लोगों को एहसास कराएंगे, बताएंगे तो जरूर समझेंगे। नौजवानों से मैं पूछूंगा, पीडीए समाज के लोगों से, सभी लोगों से, कि 2 करोड़ के रोजगार सृजित कराने वाली ये सरकार आपको तो बेवकूफ़ बना गई। और उन गरीबों से पूछूंगा कि 15 लाख रुपया खातम भेजाने के बजाय आपको तो लॉलीपॉप दे दिया, वो भी बेवकूफ़ बनाया। 6000 किसानों को दे करके उनका अधिकार, उनके डबल इनकम की बात करके उनको बेवकूफ़ बन रहे हैं। और जो बच्चे कुचे हैं 5 किलो अन्न पर, वो भी 1 महीने में कटौती, 1 महीने में गया। तो ऐसे ही बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। क्या लगता है 2027 के चुनाव में आप टिकट की दावेदारी में, क्या देखिए, अखिलेश यादव जी आपके ऊपर भरोसा करेंगे टिकट देने में? क्या भरोसा तो सभी कार्यकर्ताओं पर, सिपाहियों पर, समाजवादियों पर करते हैं, हम पर भी किए हैं। हमारी जिम्मेदारी है। देखिए, ये हमारा काम है मांग करने का। अपने बाप से, अपने गार्जियन से, अपने मुखिया से हर बेटे का हक का राइट है, हर सदस्य का। अब देने का काम उनका है। पार्टी अगर इस लायक समझेगी, लड़ाएगी तो लड़ेंगे। ये पार्टी जो फैसला करेगी उसका आदर करेंगे, सम्मान करेंगे। और रही बात मांगने की, कौन नहीं चाहता? जो नेतागिरी कर रहा है पॉलिटिकल लाइन में, समाज सेवा में, कौन नहीं चाहता कि एमपी बने, एमएलए बने, मिनिस्टर बने, मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, आगे बढ़े। प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जी को हाउस अरेस्ट कर दिया गया है, ऐसे में क्या करेंगे? देखिए, सरकार, अब इसके अलावा उनके पास, भाजपा वालों के पास कुछ ही नहीं है। वो प्रतिपक्ष की आवाज़, जनता की आवाज़ को कुचल रहे हैं, वो लोकतंत्र का हनन कर रहे हैं, गला घोंट रहे हैं। ये तो छिपा हुआ है किसी से कि वो जहाँ भी देखते हैं मुद्दों पर हट करके उसे गिरफ्तारी करो। अगर उनके किए हुए कृत्यों पर, अगर लोकतंत्र के तहत प्रतिपक्ष अगर आवाज़ उठाना चाहता है, जनता की आवाज़ बनकर, पीड़ित की आवाज़ बनकर, तो सरकार उसको अरेस्ट करे। ये तो पुराना